हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है। ठीक है, हु इज कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है, आई ऑन यू। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, मेरे व्यूवर पे कौन नजर रख रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर पे कौन नजर रख रहा है, आपके ऊपर कौन नजर रखे हुए है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपका सोशल मीडिया, और कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। लच्छी लच्छी लच्छी, चेक करते हैं हम कौन है ये जो आपको देख रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, कोई पर्सन है जो खत्म हुई हुई सिचुएशन पे बिलीव रख कर रहा है। ठीक है, जो एंड हो चुकी है सिचुएशन उस पर बिलीव कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा पर्सन है कि इस एनर्जी में एक जैसे ये एक कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, इस कनेक्शन में कोई ना कोई मूवमेंट आएगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो इस रिलेशनशिप में, जैसे ये रिलेशनशिप किसी पर्सन का ड्रीम रहा है। ठीक है, ये पर्सन उसको सोच रहा है कि कुछ है यहाँ पर जो होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन वो पर्सन हो सकता है जो नज़र रख रहा है। आपको पता होगा किसको आपकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसके साथ आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम स्टक रही है, और ये पर्सन अब फेथ रख रहा है, ऐसे ड्रीम देख रहा है कि आपके साथ इसके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, कम ट्रू होंगे। जो भी इसके ख्वाब हैं वो ये सच होंगे। ठीक है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहा है ये पर्सन और खामोश रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। ठीक है, ये वर्गो हो सकता है, मून इन वर्गो आया है यहाँ पर मेरे पास। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से निकलने की नीड है। ठीक है, ये पर्सन को, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक्शन भी लेना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन को अब तोड़ भी देना चाहिए। ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन ऐसा पर्सन को नज़र रख रहा है जिसने कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करा या आपके सामने शो नहीं करा कि आपके लिए सच में क्या फील करता है, ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स, और इसके आप ख्यालात क्या हैं एक रियलिटी में, एक इसका ट्रुथ क्या है आपको लेकर। ठीक है, इसके ख्यालात किस तरीके के, ये क्या सोचता है आपको लेकर। तो उसको स्टेप आउट करना है अपने कंफर्ट जोन से। कोई इसका कंफर्ट जोन है जिसमें ये अपने आप को सेफ समझता है, सिक्योर समझता है, और उसी में काफ़ी टाइम से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक रेस्टिंग पोजिशन पे रहा है, लेकिन यह फेथ कर रहा है कि इसकी ये ड्रीम सच हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बहुत सोच समझ कर कोई अपना कंफर्ट जोन तोड़ना चाहता है। ये बिना ऐसे सोचे समझे, अगर यहाँ पर इस पर्सन को पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी, ये अपना ईगो और कंफर्ट जोन तोड़ के नहीं आएगा। बार बार यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में बार बार शफल कर रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा एक रिजिड, जिद्दी, स्टबन पर्सन है जो कयामत भी आ जाए तो कोई इसको हिला नहीं सकता। ठीक है, इतना जिद्दी है ये पर्सन। ये अपनी मर्जी से इस चीज़ को अब आगे की तरफ चाहता है। ये एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, कुछ यहाँ पर मूवमेंट आए। काफ़ी टाइम से स्टक है सिचुएशन। ठीक है, अब फेथ कर रहा है अपने ड्रीम्स पर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इस पर्सन को पता है अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए, अगर आप चाहिए तो इसको, जो इसने मेडिटेशन करी है, कॉन्टम्पलेट करा, ये पर्सन मून इन पाइसेस भी हो सकता है। इसको अब यहाँ पर मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेशन करने के बाद समझ में आया है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर ये कनेक्शन चाहता है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसको कुछ यहाँ पर
फॉरगिव करना पड़ेगा, या यहाँ पर आपसे जैसे इसको यहाँ पर आपसे अपॉलॉजी लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसको ऐसा करना पड़ेगा जो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो, जिससे माफ करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, खैर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जो काफी टाइम से एक साइलेंट था, काफी ज्यादा ये पर्सन स्लो हो सकता है, कोई अर्थ साइन हो सकता है जो आपके साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, नॉन कमिटल सा पर्सन है, अनएक्सप्रेसिव सा पर्सन है। ये पर्सन कौन है भाई जो आपके ऊपर नजर रख रहा है? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये पर्सन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहा है पास्ट में, अब बैलेंस कर रहा है स्पिरिचुअल साइड और अपनी प्रैक्टिकल साइड को लेकर, ये इसको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, आप ना ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो तो आप जिंदगी नहीं जी पाओगे, ना आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो तब भी आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो उसको समझ में आ रहा है एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एक ये रेस्टिंग पॉइंट पे था, एक जैसे ये पर्सन रेस्ट कर रहा था, टाइम फॉर अ नैप। ये अपने अपने अपनी जैसे का अपने पीस, अपने कंफर्ट को ये इतना फील कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा, सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, फैमिली को फेस करना पड़ेगा, किसी ना किसी को उसको फेस करना पड़ेगा, इसको फाइट करनी पड़ेगी। उस चीज से ही अपने आप को सेव करके बैठा हुआ था। लेकिन इसको इस बात को समझ में आ रहा है जब तक ये कुछ एक्ट नहीं करेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा, उस वक्त तक इस सिचुएशन में कुछ भी एक एक मूवमेंट नहीं आएगी। मतलब कि एक मूवमेंट होना खत्म हो चुकी है इस कनेक्शन में। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो शायद ही आपको अब पॉसिबल लगता हो कि वो बनेगा। ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है। भाई सेल्फिश भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये आपके लिए है, आपको कॉन्फिडेंट रखना, कॉन्फिडेंस रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, खाली कॉन्फिडेंस। ये पर्सन आता है तो आपको अप्रोच करना चाहिए इस पर्सन को। ठीक है, मतलब किसको इसके साथ बैलेंस बनाना चाहिए। यहाँ पे है इमोशनल, इमोशंस आर रनिंग हाई। इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए रनिंग हाई हो रहे हैं, इसलिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना चाह रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ आपकी इस पर्सन के साथ टफ साइकिल्स रही हैं जो अब एंड हो रही हैं। ठीक है, होल्ड योर विजन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, बाद में पॉजिटिव सोचता है, और यहाँ पर बिल्कुल आप ऑपोजिट हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं, बाद में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, और बहुत देर में सोचते हैं। इवन क्या आप ये एज्यूम भी नहीं करना चाह रहे होते कि कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये पर्सन पाइसेस भी हो सकता है, ये पर्सन वर्गो भी हो सकता है। ये साइंस इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यहाँ पर अगर ये स्टोरी लाइन किसी से कनेक्ट कर रही है तो ये कोई भी देख सकता है। 12 के 12 साइंस, जोडिक साइन देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइंस प्लेसमेंट होती है। जो आपका बर्थ चार्ट बनता है, जब जो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस देकर जो बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं, इसलिए चाह रहा है ये आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, क्योंकि इसको इस बात का एहसास हो चुका है बैलेंस करना पड़ता है। आज नहीं करेगा तो कल करेगा, आपके साथ नहीं करेगा तो किसी और के साथ करेगा। लेकिन ये अगर ये अपनी पसंदीदा चीज़ को अप्रोच कर ले या उसको पा ले अपनी लाइफ में, तो उसके साथ ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इसने ये बैलेंस बनाने की इसको नीड है। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी में, और अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर में, तो इसको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। होल्ड योर विजन। आप अगर नेगेटिव सोचने लग गए इस कनेक्शन के लिए तो मत सोचें। आपकी टफ साइकिल जो थी इस कनेक्शन की, आपकी या रोमांटिक लाइफ की, वो एंड हो रही है। इस पर्सन के इमोशंस आप कभी देखना चाहते थे और आपने कभी भी नहीं देखे थे। इमोशनली आप, ये पर्सन आपके साथ क्या फील करता है, तो आप वो अब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या कौन पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है? लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर वही बात आ गई, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास कुछ नेगेटिव है इस कनेक्शन का, उसको होल्ड बैक मत करें, रिलीज कर दें। ठीक है, टेक टाइम टू टेक टाइम
टू टेक एक्शन, ठीक है। इस पर्सन को एक्शन लेने की जरूरत है। आर टाइम फॉर हीलिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, ये पर्सन हील होके आ रहा है, इसलिए अपने इमोशंस को समझ रहा है, इसलिए अपनी जैसे इसके अंदर एक टॉक्सिसिटी, इसने कभी बैलेंस नहीं बनाया, ये चीज़ें इसलिए समझ में आ रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है ये एक्शन लेने का राइट टाइम है, ठीक है। आपको अप्रोच करने का, आपसे कनेक्ट होने का अब ये राइट टाइम आ चुका है। ये पर्सन हील हो रहा है, इसने सरेंडर कर दिया था इस कनेक्शन को, डिवाइन को, लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स यहाँ पर अप्रोच करने वाला है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना चाहिए इस कनेक्शन में, ऐसा क्या है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर दोबारा द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई आपकी टफ साइकिल अप्रोचेस जैसे जो एंड हो रही है, जो टफ आपका टाइम रहा है इस कनेक्शन में वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्शन ले रहा है, आपको भी हील करना चाहिए ताकि आप इसके साथ एक अपने एग्रेशन के बजाय अपने आप एक इमोशनल साइड से कनेक्ट हो सकें। जब तक आपके अंदर से आपकी कंप्लीटली हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और आपके पर्सन की कंप्लीटली हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये पर्सन सिर्फ स्टॉक करेगा, एक्शन नहीं लेगा। ये कंप्लीटली हील हो जाएगा और आप भी कंप्लीटली हील हो जाएंगे, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर एंट्री देगा, ठीक है। कोई क्लाइमेक्स, कोई ऐसा फायरी क्लाइमेक्स है जो अभी बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई फायरी ऐसा क्लाइमेक्स है जो बाकी है, ठीक है। ये आपको होल्ड योर विजन, नेगेटिव मत सोचें, अपने विजन को होल्ड करके रखें। यहाँ पे इतना नेगेटिव कुछ भी नहीं हो रहा जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। चलें टैरो से देखते हैं आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है, मेरे व्यूवर पे कौन नजर रख रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को कौन स्टॉक कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, ठीक है। टावर मोमेंट से गुजर रहा है आपका रिश्ता, या बहुत ज्यादा जैसे एक रियलाइजेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, सो नहीं पा रहा, स्लीपलेस नाइट है और आपके ऊपर स्टक है, बर्डन सम सिचुएशन में है। कैसे ना आए आपकी तरफ, जितनी भी नेगेटिविटी थी दुनिया की सब इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट हो चुकी है और रियलाइजेशन है कि ज़िंदगी से क्या चला गया, बर्डन सम सिचुएशन है, स्टकनेस है, आगे कहीं बढ़ा नहीं जा रहा। तो ये पर्सन क्यों ना ये सब कुछ फील करे, डिवाइन कंप्लीटली इसको एक हीलिंग की तरफ धकेल रही है, डिवाइन इसको फोर्सफुली एक हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है और इसको कह रही है जो सही है वो करो इस सिचुएशन में, इसको हील होना ज़रूरी है, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहा है, नेगेटिविटी को डील कर रहा है ये पर्सन। नाइटमेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन को, कोई ना कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन को, कुछ ना कुछ इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा फील कर रहा है जिसका बर्डन है, और वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जिसका बर्डन ये फील कर रहा है, जिन सब चीज़ों को सोचे जा रहा है वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ यहाँ पर होप लूज हो चुकी है। इस पर्सन को वक्त रहते रियलाइज़ नहीं हुआ आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं या आप इसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, ठीक है। कौन पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है या तो कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। कंप्लीटली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, आपसे बातचीत नहीं होती, पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाहता है आपके साथ, स्टॉकिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी आ गई, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, यही पर्सन जिसके साथ आपका मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये पर्सन इसलिए स्टॉक कर रहा है आपको, आपके साथ ये बिगनिंग चाहता है, एक रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। रिकंसाइलेशन अभी हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। कौन पर्सन आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, लेट्स सी कि कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। इस पर्सन ये आपका अब आपकी तकलीफ को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, आपकी तकलीफ को समझ पा रहा है, क्योंकि इसी तकलीफ में इस वक्त ये खुद है। जब से ये टावर मोमेंट आया है बहुत ज़्यादा एक सैडनेस से गुजर रहा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, चाहे इसकी फैमिली हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई और थर्ड पर्सन हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी थी, बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म हूँ मैं, कोई थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते में एक डिस्टर्बनेस आई, यहाँ पे एक एंडिंग आई, ठीक है।
इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा किसी को प्योरिटी दी, आपसे ज़्यादा किसी और को समझा, बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर अपनी गलतियों का, अपनी डिसीजन मेकिंग का। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में जब से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, एक एंडिंग पॉइंट पर आया, इसको रियलाइजेशन है कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके ऊपर स्ट्रक है, आपके लिए इमोशनल हुआ है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख पा रहा है, खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है। ये अब आपके तरफ एक क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। इस पर्सन को पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, आप ट्रुथ मांग रहे हैं, आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप आर या पार को लेकर बैठे हुए हैं। आप या तो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे या तो अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग कर लेंगे। ये पर्सन जानता है, खौफज़दा है, थोड़ा सा डर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत एग्रेसिव हुए हुए, आप यहाँ पर जैसे फेड अप हो चुके हैं वेट कर करके इस इंसान को। एक आपने बार बार आपने इसको मौके दिए, बार बार चांसेस दिए कि ये आपकी लाइफ में वार्निंग्स दिए, ये आपकी लाइफ में एक सही इंसान बनकर आए, एक परफेक्ट पर्सन बनकर आए। ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन आपको जगल कर रहा था पास में, इसने आपके साथ किसी और को भी जगल किया है, मैनिफेस्ट कर रहा है, अभी भी चाह रहा है कि कोई चालाकी होशियारी लग जाए, मैनिपुलेट कर ले आपको। ठीक है, कंप्लीटली इसकी एक मैनिपुलेशन पावर मैं देख पा रही हूँ, मैनिपुलेट करना चाह रहा है ये पर्सन आपको। कौन है ये पर्सन जो आपको आपके ऊपर नजर रख रहा है? कोई आपका पास्ट है जिसके साथ आपकी फाइट हुई है, जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, जो अब आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, जो आपको एक अपने फैमिली पार्टनर की तरह दिखता है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट पर्सन है। आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट हुए थे, लेकिन आपने इस पर्सन ने आपके इमोशंस समझे नहीं थे। आप लोगों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, फैमिली का कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी मेन यहाँ पर फैमिली रही हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को अपनी फैमिली को चूज करके साइकिल को एंड करना पड़ा हो। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा, डिटैच रहा, मेंटली ब्लॉकेजेस में रहा, फेयरफुल रहा, इसको नहीं पता। अट्रैक्टिव तो ये पर्सन आपसे था, बहुत ऑब्सेसिवली अट्रैक्टिव था। इसने अपना पैशन आपको इतना जाहिर नहीं करा जितना ये पैशनेटिवली आपके लिए सोच रहा था। पास्ट में भी इसने क्लियर नहीं करा, इसने क्लैरिटी नहीं दी आपको, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रखा। इसने सच अब तक आपको नहीं बताया कब आप क्यों आपकी लाइफ से ये वॉक अवे करके गया था, क्यों इस साइकिल को इसने ख़त्म किया था। ऐसा पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्लीपलेस नाइट में है, इस एंडिंग से बहुत ज़्यादा पेन में है। इस सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन है जो इसको आपके, जो आप बार बार इसको समझा रहे थे, जो इसको रियलाइजेशन आपके मुंह से नहीं हो रही थी, वो इसको इस सेपरेशन से इसको रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, तो आपको शायद कंप्लीटली पता चले कि ये कौन पर्सन है। मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, पीस एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं। आप यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ना आप करना चाह रहे हैं। अपने आप को अपने खुद से रोक कर रखा हुआ है अपने लिए। अगर आपके पास इमोशंस हैं, प्यार है, लव है, आप इधर रीबर्थ भी चाहते हैं, तो आपने इस एंडिंग को इसके सामने एक्सेप्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर ट्रिक्स्टर बने हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक्ट नहीं करना चाहते, खुद को होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको पता है लक आपके साइड है, यहाँ पर आपको अब बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको, आप साइलेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। आप यहाँ पर अपना वक्त बदल रहे हैं और साइलेंट होके आप अपना, जैसे अपना टाइम आएगा उसको कम्प्लीटली अपने फेवर में होने का वेट करें, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम आएगा और ये चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अगर आपको पता है अगर आपने इस साइकिल को इस पर्सन की मर्जी से स्टार्ट कर लिया तो वापस आप पुराने पैटर्न में जाके स्टक हो जाएंगे। आपने बहुत मुश्किल से उस पैटर्न से खुद को निकाला। आप बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड है, इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा आप हाईली इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, और जो आप प्रिडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल ट्रू निकलता है, राइट निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन को। ऐसा नहीं है आप इसको खोना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन आपको इक्वल वैल्यू दे, इक्वल लव दे, आप सक्सेस चाहते हैं। फिलहाल अपनी लाइफ में आप वहां बढ़ रहे हैं जहां आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, आपका विजडम बहुत ज़बरदस्त का है, आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं। अगर हाईली एजुकेटेड नहीं है तो आप कोई ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन इक्वल बैलेंस, जितना आप दें उतना वहां से भी मिले। सिंगल है, इसके अलावा आप अपने आप की तरफ ऐसे पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो आपसे सिर्फ लेना पसंद करें, ना कि कुछ देना। आपकी लाइफ में काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से और इस ड्रामा से निकलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते ये पर्सन दोबारा आपको मैनिपुलेट करे आपकी लाइफ में आकर।
स्लोली बट श्योरली आप पास्ट को अपनी ज़िंदगी से भूलते चले जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अपने पास्ट को आप अपने माइंड से निकाल दें, चाहे अब आपको इस रिश्ते को क्यों ना छोड़ना पड़े, क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। इस कनेक्शन में आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। आप एटलीस्ट इस पर्सन से डिवाइन को इतना कह रहे हैं कि एक लास्ट कन्वर्जेशन हो जिससे आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिले। आपको पता है अगर ये लास्ट कन्वर्जेशन हो गई, चाहे ये रिश्ता, ये सब चीज़ें आपके फेवर में रहे ना रहे, आप हील हो जाएंगे इस कन्वर्जेशन के बाद, ठीक है। एटलीस्ट आप इल्यूजन से निकल जाएंगे, ठीक है। आपको सच पता होगा। सबसे ज्यादा आपको एक यहाँ पर जो बाउंड करके रख रहा है इस रिलेशनशिप का झूठ, इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी, आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गए। सच को जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं। आपने खुद को सोच लिया है, आपको सच चाहिए, ठीक है। आपको सच चाहिए, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, इवन कि पर्सन भी नहीं चाहिए। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। मैं स्टडी को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।